हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द फेथिल विलेन के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कोचिंग को देखने के बाद हमारा लिटिल वाइफू वहाँ से भागते हुए कहने लगा मेरे करीब मत आना। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं उसके पाँव पे चोट लगने की वजह से हमारा लिटिल वाइफू वहाँ पर गिर जाता है और दौड़ के मारी जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन उसी बहुत कुछ महसूस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और भी पीछे मुड़ के देखने लगा, जहाँ पर हम लोग देख पाते गुचेंगे अब उसके चोट को हील कर रहा है, जिससे देखते हुए लिटिल वाइफू कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर गुचेंगे उसके चोट को हील करते हुए उससे कहने लगा मैं शायद कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं कोई बुरा इंसान भी नहीं हूँ। यहाँ पर मैंने सिर्फ दूर से इस सीन को देखा था और मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आकर तुम्हें बचाने की कोशिश करने लगा। जो सुनने के बाद लिटिल वाइफू थोड़ा शांत होकर हमारे एमसी यानी गुचेंगे से पूछने लगा क्या तुम या वो मुझे मारने के लिए नहीं आए हो। जो सुनने के बाद गुचेंगे कहने लगा तो फिर मैं किस लिए तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हमारे लिटिल वाइफू से कहने लगा तुम पहले ही बहुत ज़्यादा बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके हो और तुम ज़्यादा आगे भी नहीं जा सकते। अगर तुम यहाँ से खुद भागने की कोशिश करने लगे तो फिर तुम किसी फेरोसियस बीस्ट के लिए एक खाना बन जाओगे। जो सुनने के बाद लिटिल बाबू थोड़ा सा घबरा कर गुचेंगे से पूछने लगा तो फिर क्या तुम मुझे मदद कर सकते हो। जो सुनने के बाद गुचेंगे पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों गुचेंगे यहाँ पर अपने डेविल फेस की तरह दिख रहा है। और फिर अगली बार गुचेंगे लिटिल वाइफू को खड़ा करते हुए कहने लगा क्या मैं तुम्हारे नाम को आप जान सकता हूँ। जो सुनने के बाद लिटिल वाइफू थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा आकुइंग, चैन आकुइंग। दोस्तों हमारे लिटिल वाइफू का नाम चैन आकुइंग है, तो इसलिए मैं इसे आकुइंग ही कहूँगा। जो सुनने के बाद आप गुचेंगे कहने लगा क्या आकुइंग इस सोच में एक बहुत अच्छा नाम है, मैं तुम्हें सच में मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तू मुझे क्या ऑफर कर सकते हो। जब हम लोग थोड़ा सा भी रिलेटेड नहीं है, जब हम लोग पूरी तरह से अनरिलेटेड हैं, तो अब शायद तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा चीज़ करने लगूँ और उसके बदले में कुछ भी बिना मांगू। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं आकुइन थोड़ा सा सेहत होकर कहने लगा अगर तुम थोड़ा सा भी माइंड नहीं करते हो। उसी वह गुचेंगे उसके बात को काटते हुए मुस्कुरा कर कहने लगा उसके बदले में आकुइन तुम मुझे तुम्हारी दुनिया के बारे में बताओगे। जो सुनने के बाद पहले आकुइन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता। अगली बॉल गुचेंगे से पीछे हाथते हुए कहने लगा तुम्हें तुम्हें किस तरह से इसके बारे में मालूम है। जो सुनी वह गुचेंगे थोड़ा सा कोल तो में कहने लगा इसमें थोड़ा सा भी स्ट्रेंज चीज क्या ही है। तुम्हें तुम्हारे ओरा को महसूस करने के बाद ये जरूर कह सकते हो तुम हमारी दुनिया के नहीं हो। और फिर गुचेंगे उसे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा और मैंने तुम्हें भी अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंसानों को भी देखा है। मैं सिर्फ थोड़ा सा क्यूरियस हूँ, लेकिन जब तुम इसके नहीं बताना चाहते हैं तो फिर ऐसा समझ लो हम लोग गलती से यहाँ पर मिल गए थे। आधा हुआ पर गाछ लगाना बंद करो, आप यहाँ से चलते हैं। सच में दोस्तों आधा उन सभी को मारने के बाद मिट्टी में तुबोत दिया है और फिर गाछ भी लगाने लगा उनके ऊपर। आप गुचेंगी की बात को सुने पर आधा कहने लगा ठीक है। अगली बार गुचेंगी को इस तरह से जाते हुए देखने के बाद आकुइन थोड़ा सा परेशान में कहने लगा मेरे लिए इंतजार करो, मैं तुम पर यकीन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हुआ। हाँ जरूर, तुम खुद को एक अच्छा इंसान तो नहीं कह रहे हो, लेकिन मेरी इंस्टिंक्ट कह रहा है तुम जरूर एक अच्छा इंसान हो सकते हो। जो सुनी की बात गुचेंगे अपनी डेविल फेस बनाते हुए कहने लगा क्या, लेकिन किस लिए। जो सुनी की बात आकोइंग आप गुचेंगे से एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा हाँ जरूर, तुम बहुत ज्यादा रिफाइंड और अनस्किल्ड हो वॉरफेयर के अंदर, लेकिन तुम्हारी साबिन की जो स्ट्रेंथ है, अगर तुम मुझे थोड़ा सा भी चोट पहुंचाना चाहते तो फिर तुम्हें इसके लिए किसी भी तरह की स्कीम करने की जरूरत नहीं है। और उसी वो आंखें अपने मन में कहने लगा इसकी साबिन की जो पावर है शायद ये इंसान कोई तो बहुत बड़ी तेतास का इंसान होगा यहाँ पर। जो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आंखों से कहने लगा तुम सच में बहुत ज्यादा ही क्लेवर हो। अगली पल हमें अगले दिन का सीन दिखाता है जहाँ पर गुचेंगे और आधा गिरी तो इमोटल डायनेस्टी में वापस आने लगा और उन्हें देखने के बाद हर कोई कहने लगा गुचेंगे यहाँ पर आ चुके हैं। और फिर गुचेंगे सेकंड प्रिंस से कहने लगा मैंने नहीं सोचा था सेकंड प्रिंस भी इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। जो सुनी के बाद सेकंड प्रिंस से जियाल वो कहने लगा सॉरी दोस्तों वो लाई कहने लगा हाँ मैंने भी नहीं सोचा था ये प्रिंस जितने जल्दी वापस आएगा, लेकिन इस बार जितने भी प्लेयर थे उन्हें मारना बहुत ज्यादा आसान था। और उसी पर थर्ड प्रिंस जियालो इन दोनों को देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली पर आधा थर्ड प्रिंस जियालो को चिढ़ाने लगा अपने जीप दिखाकर और आकोई अपने मन में सोचने लगा क्या इसका नाम यो मास्टर चेंगे है।
आप सेकंड प्रिंस आकुइंग के देखने के बाद पूछने लगा, ये द छोटा सा लड़की कौन है? जो सोने के बाद गुचेंग की आकुइंग से मिलाते हुए कहने लगा, मुझे उसके लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा था और वो मुझे अपनी सिस्टर का याद दिलाता है, इसलिए मैं उसे इस तरह से नहीं देख पा रहा था और इसीलिए मैंने उसे रेस्क्यू करके यहाँ पर लाया है। सेकंड प्रिंस, मुझे नहीं लगता आप इससे कोई भी माइंड करेंगे, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुनने के बाद सेकंड प्रिंस हंसते हुए कहने लगा, हाँ ये चीज बिल्कुल नेचुरल है, ये लड़की शायद बहुत ज्यादा लकी है जो यंग मास्टर चेंगे को ये पसंद आ चुका है। आप ये चीज को देखने के बाद आखिर कुछ भी नहीं समझ पाता। उसी वो एक गार्ड था वो सेकंड प्रिंस से कहने लगा, मैं यहाँ पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए आया हूँ। रेड शार्पेन सेक के बहुत सारे आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स आप तो वहाँ से गायब हो चुके हैं। जो सुनने के बाद सेकंड भी बहुत ज्यादा गुस्से होते हुए कहना, क्या कहा तुमने? और उसके पीछे हम लोग देख पाते हैं प्रिंस उफेद है बहुत ज्यादा घबराने लगा और एक काल्तिवेदा परेशान होते हुए कहने लगा, जाओ के रेड शार्पेन सेक की लीडर की ग्रेट ग्रैंडसन है। ये चीज सच में बहुत ज्यादा परेशानी भरा है हमारे लिए। अब जो सुनी के बाद सेकंड पीस बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगा, कौन इंसान ने ऐसा किया है? किसका इतना साहस हो गया जो इस तरह से काम किया है? आगो मैंने उसे सोच में ढूंढ लिया। और उसी वो ये चीज को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं आकोइंग बहुत ज्यादा घबराने लगा। जो चीज को देखने के बाद पिंसे ऊपिया सब कुछ समझ जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर पिंसे ऊपिया सेकंड पिंस के कांधे पर हाथ रखते उससे कहने लगा, हर एक हंटिंग ग्राउंड बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और ऐसे वक्त में तो ये चीज बहुत ज्यादा नॉर्मल होता है। वहाँ पर किसी भी डेंजर के साथ एनकाउंटर होना या फिर एक्सीडेंट हो जाना। जो चीज सुनने के बाद सेकंड भी स्वयं चिढ़ते हुए कहने लगा, वो सारी पीढ़ी को हम लोगों ने अच्छी तरह से पाको को रखा था और उनमें से हर किसी का जो मैजिकल पावर था उसे भी हम लोगों ने सील कर दिया था, तो फिर एक ऐसा ही हो सकता है। उसी पर ये सुनने के बाद प्रिंसेस उफिया उस पर गुस्सा करते हुए कहने लगा, अगर फेरोसिया विश ने उन्हें पाको लिया होगा तो फिर इसमें थोड़ा सा भी चौंकने की कोई भी बात नहीं है। तो कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हुआ वो जरूर हो चुका है उनके लिमिटेड एबिलिटी के साथ। आप उफिया को गुस्सा करते हुए देखने के बाद सेकंड पीस उलाई तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता। और उसी पर बाकी से कालते हुए कहने था सेकंड फिनसे वो फिया ने बिल्कुल सही कहा है, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। उस फॉरेस्ट के अंदर बहुत से ताकतवर फेरोसियस बीस्ट भी हैं। अगली पल हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस रूफिया अपने पीछे से एक इंसान को बुलाते हुए कहने लगा, कोई आंख और इस छोटी लड़की के जितने भी रिस्ट्रिक्शन है उसे हटा दो और उसे वापस ले जाकर उसे अच्छी तरह से नहला देना और उसके जो क्लोथ्स है उसे भी चेंज कर देना। जो सुनी के बाद आंखों में परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगा, उन लोगों को अच्छी तरह से सब मालूम चल चुका था तो फिर किस लिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। और उसी पर हम लोग देख पाते सेकंड पीस उला अभी भी गुस्सा हो रहा है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा है। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे अभी भी आकोइंग की स्वर को सिला रहा था और आकोइंग आप गोचेंगे तो आप देखने लगा। सच में दोस्तों गोचेंगे यहाँ पर एक डेमोनिक काल्तिपिता की तरह दिख रहा है, उस अपनी डेमोन लॉर्ड की फॉर्म की तरह जब वो अपनी प्यारी डिसाइपल को इस तरह से सिलाया करता था। और फिर अगली पल हमें नाइट के सीन दिखाए थे जहाँ पर आकोइंग बात लेते हुए अपने एक सर्वेंट से पूछने लगा, मुझे मेडिसिन लगाने में मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। जो सुनने के बाद वो सर्वेंट बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, नहीं ये चीज थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं है, ये चीज वो है जो मुझे करना ही था और ऐसे भी यंग मास्टर चेंगे ने मुझे एक काम करने के लिए कहा था। जो सुनने के बाद आकोइंग थोड़ा शर्माते हुए कहने लगा, क्या यंग मास्टर चेंगे, क्या यही उसका असली नाम है? जो सुनने के बाद सर्वेंट थोड़ा चौंकते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें अभी भी यंग मास्टर चेंगे के नाम के बारे में नहीं मालूम है? जो सुनी व आकोइंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे पूछने लगा, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो? हाँ मैं जानता हूँ वो एक अच्छा इंसान है और इस बार मैं उसे बहुत बड़े फेवर को भी वो करता हूँ। जो सुनी के बाद वो सर्वेंट आप उठते हुए कहने लगा, क्या कोई अच्छा इंसान? अगर मैं तुम्हें सोच कहूँ ना तुम किसी भी अच्छे या बुरे पर्सन की तरह उसे कैटेगराइज नहीं कर सकते। और फिर वो सर्वेंट मेडिसिन को एक प्लेस पे रखते हुए कहने लगा, अगर तुम यंग मास्टर चेंगे के बारे में जानना चाहते हो तो भी शायद तुम्हें इसके लिए बहुत सारे दिन भी लग जाए सब कुछ सुनने में, लेकिन तुम्हें एक चीज जरूर याद रखना है। जो सुनने के बाद आपको ही कहने लगा, क्या कौन सा चीज? जो सुनने के बाद वो सर्वेंट आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, कल्टीवेशन और पावर इन दोनों के टर्म्स में ही यंग मास्टर चेंगे इस आपात रियम के अंदर के एक बार टॉप में खड़ा हुआ है। आज के यहाँ पर इलम के अंदर आगो तुमने पब्लिक में ये कह दिया तुम यंग मास्टर चेंगे से एफिलिएट हो तो फिर कोई भी सुपिंग सेक्ट या फिर कोई भी ग्रेट सेक्ट भी तुम्हें तो थोड़ा सा भी परेशान करने के बारे में नहीं सोचेंगे। जो सुनने के बाद आकोइंग थोड़ा सा घबरा तो कहने लगा, क्या इस दुनिया के टॉप में है वो? और फिर आकोइंग अपने मन में कहने लगा, इसमें कोई भी शौक की बात नहीं है। इतने इंसानों को मारने के बाद भी कोई भी उससे कोई भी किसी भी तरह के सवाल पूछने की साहस भी नहीं कर पाया और या तो भी उन लोगों ने मुझ पर जो रिस्ट्रिक्शन था उसे भी हटा दिया इतनी आसानी से।
और फिर कई आकुइंग थोड़ा सा घबरा तो ही अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है इस यंग मास्टर चेंगे बहुत ज्यादा पावर को या वो पोजेस करते हैं जिसके बारे में थोड़ा सा भी इमेजिन भी नहीं कर सकता। क्या ये मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा फादर को धोने में अगर यंग मास्टर चेंगे मुझे मदद करते हैं। अगली पल हमें यंग मास्टर चेंगे की जो घर का सीन है वो दिखाया था। वहाँ पर थर्ड पिन जियाल वो आकर आधा से कहने लगा, हे बड़े भाई मैं जियालू, मैंने आपको कब ऑफेंड किया है? इससे भी आलोक उनके सावधान होने के नाते ये चीज तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी अप्रोप्रिएट क्या है? यंग मास्टर चेंगे को ये नहीं बताना मैं उनको अपनी रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। हम लोग देख पाते हैं ये सुनने के बाद भी आधा हुआ वह थोड़ा सा ही मूव नहीं करता और प्रिंस जियालू के दोनों सर्वेंट अब एक दूसरे के साथ बात करते हुए कहने लगा, क्या हमारे हाइनेस को इस तरह से काम करना चाहिए? क्या वो हमारे इंपीरियल कोर्ट की जो पावर है उसे इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं? जो सुने पर और एक सर्वेंट कहने लगा, वो भी ठीक है। सच में दोस्तों इसके दोनों सर्वेंट ही अब इस पर पूरी तरह से गिव अप कर चुके हैं। अगले पल हमें गुचेंगे के घर का सीन दिखाता है जहाँ पर कोई उन्हें उसे तीर देते हुए कहने लगा, मास्टर पहले थोड़ा सा तीर ले लीजिए। और फिर हम लोग देख पाते ये कोई और नहीं, एक गु है जिसे देखते हुए गुचेंगे आप कहने लगा, क्या ऐसा लग रहा है तुम अपनी इस जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा एडाप्ट हो चुके हो? जो सुनने के बाद गोदी आप मुस्कुराते हुए गुचेंगे से कहने लगा, ये सब कुछ आपके अप्रिसिएशन और गाइडेंस की वजह से हो रहा है मास्टर। जो सुनने के बाद गुचेंगे उस तीक को पीते हुए कहने लगा, उस चीज के बारे में क्या जिसके बारे में मैंने तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करते हुए करने के लिए कहा था? जो सुनने के बाद गोदी आप मुस्कुराते हुए गुचेंगे से कहने लगा, जैसा आपने कहा था गेरी तो इमोर्टल डायनेस्टी के बोदार में एक स्टेबल स्पेशियल रिफ्ट एपियर हो चुका है और ऐसा लग रहा है वो यहाँ पर लगभग 1 साल से है। गेरिक वो इमोर्टल डायनेस्टी ने अपने बहुत सारी मिलिट्री जनरल्स को वहाँ पर भेजा है उससे पुलिस को गार्ड करने के लिए। वो लोग ये क्लेम कर रहे हैं वो लोग हॉस्टाइल फोर्सेस के खिलाफ वहाँ पर गार्ड कर रहे हैं, लेकिन असल में वो लोग उस एंशिएंट वर्ल्ड की जो एंट्रेंस है उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सुनने के बाद गुचेंगे मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या गेरिक वो इमोर्टल डायनेस्टी अपना बेच दे रहे हैं इस चीज को छुपाने के लिए? इसका मतलब यही है उस एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर सच में शायद बहुत सारी सीक्रेट चीज भी हो सकता है। पानी अभी बहुत ज्यादा साफ दिख रहा है यहाँ पर। आप बाहर जाकर इस न्यूज को चारों तरफ फैला दो और हर एक फोर्सेस को इस मौजे में आप हिस्सा लेने दो। जो सुनने के बाद गोदी मुस्कुराते हुए कहने लगा, बिल्कुल सही। और गोदी गुचेंगे को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हमारे मास्टर सच में बहुत बड़ा ही डेमन है, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को लिए मिल सकता है। सच में दोस्तों गोदी धीरे धीरे गुचेंगे का छोटा भाई बनते हुए जा रहा है। और फिर गोदी गुचेंगे से कहने लगा, मास्टर और एक बार ताबा फैमिली के जो बहुत यंग लेडी है वो पिछले कुछ दिनों से आपके से मिलने के लिए पूछ रहे हैं और वो बार बार यही कह रहे हैं उसे अच्छी तरह से मालूम है आप ही इसके पीछे हैं। तो फिर क्या हमें उसी पर पूछेंगे? उसके बात को काटते हुए उससे कहने लगा, उसे इस तरह से चिल्लाने तो वो अभी भी हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। और फिर गुचेंगे आर्टिफैक्ट को गोदी को देते हुए कहने लगा, तुमने सच में बहुत दिनों से बहुत अच्छा ही काम कर रहे हो। ये एक जेट पाल है जो एक क्वासी एम्पर आर्टिफैक्ट है तुम्हारे उस ग्रेट माउंटेन के अंदर से, जिससे मैं अब तुम्हें दे रहा हूँ। आपसे और भी ज्यादा अच्छी तरह से काम करना जेट पेविलियन के लिए और मुझे थोड़ा सा भी निराश मत करना। आप इस आर्टिफैक्ट को देखने के बाद गोदी के सामने झुकते हुए अपने स्वर को मिट्टी में मारने लगा। और फिर गोदी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, यो मास्टर चेंगे आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। गोदी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, खुद के जिंदगी को भी सेक्रीफाइस करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा है। वो आपकी किसी भी वजह के लिए मरने के लिए भी तैयार है। जो सुने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गोदी से कहने लगा, तुमने मेरे फ्लोर को पूरी तरह से रुइन कर दिया है यहाँ पर, इसलिए तुम अभी भी यहाँ पर हो। क्या तुम इंतजार कर रहे हो? मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करूंगा। और फिर गुचेंगे अपने मन में कहने लगा, ये बच्चा सच में एक विलेन बनने के लिए जन्मा है। अगली बार हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर आकुइंग आते हुए गुचेंगे से पूछने लगा, मेरे वेक्टर क्या आपने मुझे बुलाया है? आप आकुइंग को देखने के बाद सेंटेंस चूचू गुचेंगे से पूछना, क्या ये चीज बिल्कुल ठीक है? आप मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जो सुनने के बाद गुचेंगे सेंटेंस चूचू जी कहने लगा, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर गुचेंगे आकुइंग से कहने लगा, हाँ मिस कुइंग यहाँ पर आओ और मेरे साथ मिलकर खाना खा लो। जो सुनने के बाद आकुइंग इतने सारे खाना को देखने के बाद खुश होकर कहने लगा, क्या आपने ऐसा ही चीज मेरे लिए प्रिपेयर किया है? और फिर आकुइंग अपने मन में कहने लगा, मेरे फादर और मदर के अलावा कोई भी मुझे इतनी अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर सकता। और फिर गुचेंगे मुस्कुराते हुए आकुइंग से कहने लगा,
यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही हैं, इसीलिए तुम्हें और भी ज्यादा नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप खाना खाते हैं और बात करते हैं। जो सुनने के बाद आकोई थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहने लगा, ठीक है। अगली बार आकोई गुचिंगी को सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, हमारी दुनिया के अंदर हर कोई सिर्फ शॉर्टपेन कोई प्रैक्टिस करते हैं। और फिर एक बच्चे और एक शोध को इमेजिन करते हुए कहने लगा, वहाँ पर हर कोई अपने जन्म के वक्त ही एक शोध स्पिरिट के साथ ही जन्माता है। सिर्फ इसी वजह से एंशिएंट बॉक्स से वहाँ पे जो शोध स्पिरिट है उसे बहुत से लेवल में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि हेवन, अर्थ, प्रोफाउंड, येलो, स्पिरिट एंड गॉड। जिन लोगों के पास ग्रेट टैलेंट है वो लोग बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं, वो भी बिना कुछ ज्यादा कल्टिवेट किए हुए। और या तो भी उनके जो फ्यूचर अचीवमेंट है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और फिर आपको इन खुद की ट्रेनिंग के बारे में याद करते हुए कहने लगा, लेकिन एक गॉड लेवल की सोल स्पिरिट को हम लोगों ने बहुत सालों से नहीं देखा है। मेरे जैसे एक स्पिरिट लेवल की सोल स्पिरिट जिसे वहाँ पर पहले ही एक जीनियस माना जाता है, हर एक सेक्ट और फैक्शन इसे अच्छी तरह से हासिल करना चाहते हैं। कि इसलिए मैं स्पिरिट लेवल सोल स्पिरिट को पोजेस करता वो शायद मेरे फादर की वजह से है, जो एक ताकतवर लैंड इमोर्टल पहले ही बन चुके हैं। हमारी दुनिया के अंदर लैंड सोल इमोर्टल पहले ही जो कल्टिवेशन के पिनाकल में पहुंच जाते हैं। वो लोग सिर्फ एक ही स्टेप दूर है भॉइड को सेतार करने के बाद ट्रांसेंडेंट टेबुलेशन को हासिल करने के लिए। और फिर एक सोल इमोर्टल के बारे में सोचते हुए कहने लगा, लेकिन भॉइड को तोड़कर इमोर्टलिटी को हासिल कर पाना ये चीज सच में बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। वो आखिरी इंसान जो हमारी दुनिया के अंदर उस चीज को हासिल कर पाया था वो ओल्ड सोल इमोर्टल है, वो भी सू सेक के अंदर से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने ट्रांसेंडेंट टेबुलेशन के अंदर थोड़ा सा भी ट्रांसेंड नहीं कर पाया और अपनी सेक के अंदर ही वो मारा गया था, और जिसके वजह से उसके सोल भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन तब से हम इसे कभी भी नहीं सोचा था उसके लेवल में कोई और पहुंच भी पाया है। ये सब कुछ सुनने के बाद कुचेंगे थोड़ा सा सोचते हुए कहने लगा, क्या एक लैंड सोल इमोर्टल ये कितना तो कमजोर है। और फिर कुचेंगे अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है ये जो लेन सोल इमोर्टल है वो कोई भी एनलाइटेड बीइंग नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा एक क्वासी एम्पर रिलम में पहुंच सकते हैं। और गोचेंगी की बात को सुनने के बाद आकोई थोड़ा सा परेशान होने लगा। और दोस्तों आकोई खाना खाती हुई गोचेंगी से कहने लगा, हमारे रिलम से बाहर से आने वाली फोर्सेस के खिलाफ खासकर गिरी तू इमोर्टल डायनास्टी के फोर्सेस के खिलाफ फाइट करने के लिए मेरे फादर और बाकी सारे उस एशिया रिफ्ट के अंदर आ गई और कभी भी वापस नहीं जा पाए। और इसीलिए मैं लेकिन उसी बार उसके बात को काटते हुए गोचेंगे आकुइंग से पूछने लगा, क्या तुम्हारा पेट या वो भर चुका है? मैंने नहीं सोचा था तुम इतना ज्यादा खाना खा सकती हो। क्या मैंने जितने भी खाना तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था वो पूरी तरह से तुम्हारे लिए काफी तो था ना? जो सुनने के बाद आकुइंग थोड़ा सा शर्मात हुई गोचेंगे से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल काफी था, मेरा पेट पूरी तरह से भर चुका है। अब मेरे बेनिफिक्टर आपका बहुत ज्यादा ही शुक्रिया। और फिर अगली पर आकुइंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुई गोचेंगे से कहने लगा, मैं जरूर एक ऐसा रास्ता ढूंढूंगा जिसके मदद से मैं आपके काइंडनेस को यहाँ पर रिपोर्ट कर पाऊँ। अगर इस दुनिया के हर कोई मेरे बेनिफिक्टर जितना काइंड होता तो भी ये दुनिया बहुत ज्यादा अच्छा होता। जो सोने के बाद गोचेंगे अपने डेविल फेस बाहर तो ये आकुइंग से पूछने लगा, क्या तुम बहुत जल्दी यहाँ पर एक्साइटेड नहीं हो रहे हो? जो सोने के बाद आकुइंग थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या? जिसके जवाब में गोचेंगे अब खड़ा होते हुए आकुइंग से कहने लगा, ओ मेरा कहने का मतलब है तुम बहुत ज्यादा लेट नहीं हो रहे हो। आकुइंग क्यों ना तुम वापस जाकर कुछ देर के लिए यहाँ पर रेस्ट ले लो पहले। अगली पल हम लोग देख पाते हैं गोचेंग के आकुइंग को बाहर तो छोड़ते हुए जाते हुए कहने लगा, मैं देख पा रहा हूँ तुम बचपन से यहाँ पर शोधमेन शिव को प्रैक्टिस कर रहे हो। क्यों ना मैं किसी को भेज दूँ तुम्हारे साथ कल को यहाँ सोते हुए शोध को फोर्स करने के लिए। इसके बारे में तुम क्या कहते हो? जो सुनी वह आकुइंग गोचेंगे को माना करते हुए कहने लगा, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं पहले ही आपके सारे काइंडनेस को यहाँ पर रिपे नहीं कर सकता। मेरे बेनिफिक्टर और मैं आपको और भी ज्यादा ताबेल नहीं दे सकता। जो सुनी वह गोचेंगे आप बाहर आते हुए कहने लगा, ये सिर्फ एक छोटा सा फेवर है तुम पर। जो सुनी के बाद आपको ही कहने लगा, वो भी मैं नहीं कर सकता। मेरे मॉम ने मुझसे कहा है मैं हर वक्त किसी से कोई भी फेवर नहीं ले सकता। जो सुनी के बाद गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ठीक है मिस आकोई, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें अच्छी तरह से यहाँ पर बड़ा किया है। अगली पर आकोई इतनी सारी बेहतर शिप को देखती हुई कहने लगा, बेनिफिक तो मैं पिछले कुछ दिनों से गिरी तो इमोर्टल डायनेस्टी के अंदर बहुत सारे फोर्सेस को गैदर होते हुए देख पा रहा हूँ। क्या ये सारी मिलकर मेरी दुनिया पर अटैक होने वाला है? जो सुनी बा गोचेंगे कहने लगा, मुझे लग रहा है वो लोग शायद ऐसा ही करने वाला है। जो सुनी बा आकोई थोड़ा सा घबराते हुए गोचेंगे की तरफ देखते हुए कहने लगा,
क्या आपके पीछे जो फोर्सेस है वो भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे? जो सुनने के बाद गुचेंगे मुस्कुराते हुए कहने लगा, उन लोग इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। जो सुनने के बाद आकोइन थोड़ा सा शांत होते हुए कहने लगा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर मेरी बेनिफिकता उनमें से एक होता तो फिर मैं किस तरह से आपको फेस कर पाता। जो सुनने पर गुचेंगे अपने मन में कहने लगा, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट जरूर हूँ। और फिर आकोइन की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, आप तुम्हारा अगला प्लान क्या है यहाँ पर? जो सुनी में आकोइन थोड़ा सा निराश होकर पहले कुछ भी नहीं कहता और फिर कहने लगा, शायद मुझे वापस जाना पड़ सकता है क्योंकि मेरे मॉम मेरे सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे और मुझे मेरे बाकी सारे साथियों के साथ मिलकर इस डिजास्टर के खिलाफ फाइट करना पड़ेगा। और फिर अगली पर गुचेंग के सामने अपने स्वर को सिखाते हुए आकोइन कहने लगा, क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं मेरे डेथ को ढूंढने में? लेकिन मुझे डर है मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी आपके काइंडनेस को रिपे नहीं कर पाऊंगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते आकोइन पहले थोड़ा सा रोने लगा। अब आकोइन को संभालते हुए गुचेंगे उससे कहने लगा, क्या तुमने कभी भी इसके बारे में सोचा है? तुम आसानी से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। जो सुनने पर आकोइन थोड़ा सा घबराओ कहना, क्या मैं सच में इसे सॉल्व कर सकता हूँ लेकिन मेरे पावर के साथ? लेकिन उसी पर उसके बात को काटते हुए गुचेंगे उसके मुंह के बहुत ज्यादा करीब जाकर मुस्कुराते हुए उससे कहने लगा, मेरे पास इसके लिए एक प्लान है, क्या तुम इसके बारे में थोड़ा सा सुनना चाहोगे? जो सुनने पर हम लोग देख पाते आकोइन थोड़ा सा परेशान होने लगा। अगली पल हमें गिरे तो इमोताल डायनास्टी के इंपियर पैलेस का सीन दिखाता है जहाँ पर एम्पायर वो बहुत ज्यादा गुस्से में अपने एल्डर झांग से चिल्लाकर कहने लगा, जल्दी से इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अच्छी तरह से इसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ढूंढो उस इंसान को जिसने इसके इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया है। जो सुनने के बाद एल्डर झांग एम्पायर ओके सामने झुकते हुए कहने लगा, ये सर्वेंट आपका ये काम बहुत जल्दी कर देगा। और फिर एम्पायर वो खुद से कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है उस बच्चे गुचेंगे ने इसके इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया है, लेकिन उसे शायद इसके बारे में नहीं मालूम होना चाहिए। और फिर एम्पायर वो थोड़ा सा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या ये ताबा साइवाई कर सकता है जो कुछ दिन पहले उस बोदार के रिजॉर्ट में गया है? हाँ, मैं बिल्कुल सही हूँ यहाँ पर। हाँ, ये हमेशा से ताबा फेउन था जो ताबा फैमिली का एल्डेस्ट सन था जो उस बोदार को हमेशा से गाद कर रहा था वहाँ पर। ये चीज थोड़ा सा भी चौंकने की वाली चीज नहीं है, उसे इसके बारे में हर एक चीज मालूम है। जो वो लोग एक फैमिली है। हाँ, ये फिर से वो ताबा फैमिली है जो मेरे रास्ते में फिर से तांग रहा है। और फिर अगली पल हमें ताबा साहुए का सीन दिखाते हैं। ताबा साहुआ उस पोताल की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या ये वही पेज से लिप थे जिसके पीछे वो दुनिया है जहाँ पर मैंने अपनी पिछली जिंदगी में कल्टिवेट किया था। वहाँ पर मरने के बाद यहाँ पर मेरे रिनकारने से हुए डेकेड्स बीत चुका है। अब मैंने कोई भी नहीं सोचा था मुझे ऐसा मौका मिल सकता है उस दुनिया में फिर से वापस जाने के लिए। मैं सोच रहा हूँ क्या उसका टाइमलाइन अभी भी वही है। उसी पर उसके पीछे से उसके बड़े भाई आते हुए कहने लगा, तीसरे भाई इस चीज को हम लोग थोड़ा सा भी रास नहीं कर सकते। जो सुनी के बाद ताबा साहुआ उसके तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबरा को कहने लगा, बड़े भाई मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है अब। और फिर ताबा साहुआ ताबा उन फिर से कहने लगा, मैं आपके अपनी इतने दिनों के ऑब्जर्वेशन के साथ कह सकता हूँ इसके पीछे जो दुनिया है वो मेरे साथ जरूर कनेक्ट है। इसलिए मुझे जल्दी से वहाँ पर जाना पड़ेगा और एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा क्यू को रेस्क्यू करने के लिए। जो सुनने के बाद ताबा विन पे स्टेज पे बनाते हुए कहने लगा, हिज मेजेस्टी एम्पायर के ऑर्डर के बिना या तो भी मैं खुद भी इस पेशिया पोर्टल के खिलाफ नहीं जा सकता। हम लोग को यहाँ पर इंतजार करना ही पड़ेगा जब तक न हमारे आर्मी यहाँ पर आ जाते हैं। और फिर ताबा उन पे ताबा सावे के कांधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, जब तुमने खुद कहा है तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो गुचेंगे को चाहिए, मुझे नहीं लगता वो तुम्हें ज्यादा दूर तक पुश करने की कोशिश करेगा यहाँ पर। इसीलिए पहले वापस जाओ और मेरे अरेंजमेंट के लिए यहाँ पर इंतजार करो। जो सुनने के बाद ताबा साहुआ कहने लगा, ठीक है मैं अभी वापस जा रहा हूँ और आप जल्दी से अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर कर लीजिए। अगली पल हमें उस पेशियार पोर्टल के सामने बहुत से वारशिप का सीन दिखाता है और उनमें से एक वारशिप के अंदर हम लोग सेंटेंस चूचू और गुचेंगे को देख पाते हैं जहाँ पर सेंटेंस चूचू गुचेंगे से कहने लगा, तो फिर शायद आप मुझे यहाँ पर से जाना चाहिए। मैं बहुत वक्त से एंसेस्टर टेम्पल से बहुत ज्यादा दूर हूँ। आप मुझे सच में पहले वह वापस जाना पड़ेगा। जो सुनी बार गुचेंगे सेंटेंस चूचू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, ठीक है तुम वापस जाने के रास्ते पर खुद का ख्याल जरूर रखना। अगली पल हम लोग देख पाते गुचेंगे सेंटेंस चूचू को एक हाथी बैग देते हुए कहने लगा, ये चीज तुम्हारी सेल्फ डिफेंस के लिए है। उस हाथी बैग को देखने के बाद सेंटेंस चूचू थोड़ा चौंकते हुए कहने लगा, ये चीज तो एक इंपीरियल वेपन है। जो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, हाँ जैसा मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, ये चीज काफी है किसी भी छोटे मोटे परेशानी के हाथ से तुम्हें बचाने के लिए।
अगर तुम्हारे साथ किसी भी तरह की बड़ी प्रॉब्लम का मुलाकात होता है तो फिर सिर्फ मेरा नाम मेंशन कर देना। अगली पल हम लोग देख पाते सेंटेंस जो वह जाते हुए बहुत ज्यादा शर्मा रहा था और फिर आकोइन गुचेंगे से पूछने लगा, क्या वो खूबसूरत इमोटल जो हमेशा ही आपके साइड में रहता है वो क्या आपका वाइफ है? जो सुनने के बाद गुचेंगे तो उससे कहने लगा, बच्चों को इतने ज्यादा सवाल नहीं पूछना चाहिए। जो सुनी पर आकोइन थोड़ा सा हंसने लगा और उसी पर हम लोग देख पाते गुचेंगे के गाल में यहाँ पर लिपस्टिक का दाग है, यानी दोस्तों सेंटेंस जाते जाते गुचेंगे को यहाँ पर किस कर गया है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं आकोइन फिर से गुचेंगे से पूछने लगा, क्या ये सारे फोर्सेस मेरी दुनिया को आप कॉन्कर करना चाहते हैं? शायद कॉन्क्वेस्ट नहीं, वो लोग सिर्फ तुम्हारी दुनिया के अंदर जा रहा है थोड़ा सा एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए। अब ये सुनने के बाद आकोइन थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा, क्या हमारे देश पर रजिस्टर इन सभी के लिए सिर्फ ट्रेनिंग एक्सरसाइज है? बेनिफिक्टर, क्या आपके लिए वो सारे प्लेस बिल्कुल कॉमन प्लेस है? क्या वो ऐसा नहीं है? जो सुनी वह गुच्चेंगे अब आकोइन की तरफ आंचों के देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को कहने लगा, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा था जो मैंने कहा था उसके बारे में अच्छी तरह से सोचने के लिए। जो सुनी वह आकोइन थोड़ा सा निराश होकर गुच्चेंगे से कहने लगा, क्या मैं सच में हमारी दुनिया के हर एक फोर्सेस को यूनाइट कर पाऊंगा इस सारी इन्वेडिंग फोर्सेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए मेरे एबिलिटीज के साथ? क्या मैं सच में ऐसा कर सकता हूँ? जो सुनने के बाद गुच्चेंगे बाकी सारे फोर्सेस की तरफ देखते हुए कहने लगा, बहुत से हाथ हमेशा ही कम काम करते हैं, सिर्फ तुम उन सभी को यूनाइट करने के बाद ही इनके खिलाफ थोड़ा सा रिजिस्ट कर सकती हो। यही तुम्हारे लिए आखिरी आशा का किरण है। अगर तुम वह कुछ भी नहीं कर पाई तो फिर वो सारे ऐसे ही मरने वाले हैं। जो सुनने में आकोइन जमीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या वह पर कोई लड़ाई कर रहा है? अगली पल हम लोग देख पाते हैं एक कल्टीवेटर अपने पहाड़ को रिलीज कर चिल्लाकर कहने लगा, ताबा साहुया, मैंने सुना है तुमने बहुत सालों से अपने पहाड़ को छुपा रहे थे और तुम्हारी असली ताकत उलाई के खिलाफ बराबर हो चुका है। उलाई अभी अपने प्लेस से बाहर नहीं निकलेगा मैच से फाइट करने के लिए, इसलिए आज मैं तुम्हारे खिलाफ अपनी फिस्तों को इस्तेमाल कर इसका टेस्ट लेने वाला हूँ। आप उसे देखने के बाद कलेदी कल्टीवेटर पीछे से कहने लगा, क्या ये डेमन गॉड प्लेस की यो मास्टर द मैथ डेमन गॉड फ्रैंक मोशन नहीं है? जो सुनिबा और एक कल्टीवेटर कहने लगा, क्या ये ओलाई का मोर्टल एनिमी नहीं है? तो फिर वो किस लिए अभी ताबा सायो के खिलाफ फाइट कर रहा है? जो सुनने के बाद वो लड़की कल्टीवेटर फिर से कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो अपनी ताकत को ताबा सायो के खिलाफ फाइट कर उलाई के खिलाफ जो उसकी ताकत का पावर है उसके कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं मेट डेमन फ्रैंक मोशन ताबा साहिब के खिलाफ अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने लगा और दूसरी तरफ से ताबा साहिब अपने सारे शॉर्ट स्किल को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, शॉर्ट बाउंडलेस का टेक्निक। अगले पर हम लोग देख पाते हैं मेट डेमन ने आसानी से ताबा साहिब के वो सारे शॉर्ट ओरा को आसानी से रोक पा रहा है यहाँ पर। और फिर मेट डेमन बहुत ज्यादा हंसने भी लगा। जो चीज को देखने के बाद ताबा साहिब गुस्सा होते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम गुचेंगे हो? जो तुम भी आप मुझे बुली करना चाहती हो यहाँ पर? अगली पर हम लोग देख पाते ताबा साहिब ने बहुत ही स्पीड के साथ मेट डेमन पर बहुत ज्यादा ही अपनी सोच सिले से अटैक कर दिया है। अब ये चीज को देखने के बाद मेट डेमन अब हंसते हुए कहने लगा, हाँ मैंने कभी भी तुम्हारे स्वॉर्डमैनशिप को पहले कभी भी नहीं देखा है, लेकिन फिर भी ये चीज अभी भी मेरे डेमन को बॉडी को नहीं तोड़ पाया है, तो फिर मुझे और भी कुछ ट्राई को इस्तेमाल करने दो या फिर। अगली पर हम लोग देख पाते ताबा साहिब के अटैक की वजह से वह बहुत बहुत धमाका होता है। उसकी तरफ देखते हुए आकोइन थोड़ा शौक और कहने लगा, वो किस तरह से सू सेट की शॉर्ट टेक्निक के बारे में जानता है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो उन सारे शॉर्ट टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हैं जो सिर्फ सू सेट के दायरे दिशा पर इस्तेमाल कर सकता है। अगर ये चीज सू सेट को मालूम चल गया तो भी सू सेट उसे किसी भी हालत में खत्म करना चाहेगा। जो सुनने के बाद गुचेंगे कहने लगा, क्या तुम उस आदमी ताबा साहिब के बारे में बात कर रहे हो? जो सुनने के बाद आकोइन थोड़ा सा परेशान होकर गुचेंगे की तरफ देखते हुए कहने लगा, उससे भी ज्यादा वो एक शॉर्ट स्पिरिट को भी पोजेस करता है, वो शायद सू सेट के एक डायरेक्ट डिसेंडेंट हो सकता है। जो सुनने के बाद गुचेंगे अपने मन में कहने लगा, तो फिर क्या ये ताबा साहिब सच में उस एक ही दुनिया से है जहाँ से ये लड़की भी आया है? और फिर अगली बार गुचेंगे थोड़ा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मैं इस तरह से सोचूं तो फिर ताबा साहिब का जो सीक्रेट ट्रेनिंग है जिसकी मदद से उसने उस शॉर्ट एमबीओ को कैद किया है वो शायद उस सेक्ट के अंदर से कैद हुआ है जिसके बारे में आकोइन अभी कह रहा था। वो जरूर यहाँ पर जल्दी में वहाँ से जाना चाहेगा, शायद वो उस स्पेशल पोर्टल के अंदर से उस दुनिया में वापस जाने की कोशिश कर रहा है, हमें शायद उसे मदद करना चाहिए। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते ताबा साहिब और मेट डेमन के फाइट के बीच में कोई अपने पावर से अटैक करने लगा और उस अटैक को देखने पर ताबा साहिब और मेट डेमन दोनों ही कुछ भी नहीं समझ पाता।
और फिर मैट डेमन बहुत ज्यादा गुस्सा होकर पीछे मुड़ते हुए कहने लगा, डैम इट, किसका इतना साहस हो गया जो मेरे रास्ते में आ रहा है। जो सुन गुचेंगे उनकी तरफ आसमान से आते हुए कहने लगा, ऐसे वक्त में भी जब हम लोग अभी कैंपेन कर रहे हैं तो अभी तुम लोग ऐसी छोटे सी मेटा के लिए खुद से क्यों फाइट कर रहे हो। जो सुनिएगा मैट डेमन थोड़ा परेशान होते हुए कहने लगा, तो फिर ये यंग मास्टर चेंगे हैं। और फिर गुचेंगे जमीन में उतरने के बाद उससे कहने लगा, मैं चाहता हूँ तुम दोनों मुझे यहाँ पर भेज दो। अगर यहाँ पर तुम लोगों के बीच में थोड़ा सा भी कॉन्फ्लिक्ट है तो भी उन्हें कुछ दिन और दिनों के लिए बचा को रखो। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं आधा भी गुचेंगे पीछे आगो खड़ा हो जाता है। और भी मैट डेमन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गुचेंगे के सामने अपने हाथ को जोड़ते हुए कहने लगा, अगर यंग मास्टर चेंगे ऐसा कह रहा है तो फिर मैं यहाँ पर और कोई भी प्रॉब्लम खड़ा नहीं करूँगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं मैट डेमन ताबा साहब की तरह अपनी फिंगर को पॉइंट करते हुए कहने लगा, मैं आज के लिए तुम्हें यहाँ से जाने दे रहा हूँ, चीफ यंग मास्टर चेंगे के खातिर। जो सुनी बात ताबा साहब कहने लगा, क्या? जो सुनी बात यंग मास्टर चेंगे आप उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा कोल तो में ताबा साहब से कहने लगा, ऐसा लग रहा है ताबा फैमिली के था यंग मास्टर मुझे यहाँ पर थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जो सुन ताबा साहब गुचेंगे के सामने अपने हाथ को जोड़कर झुकते हुए अपने मन में कहने लगा, डैम इट, गुचेंगे सच में यहाँ पर आ चुका है, क्या ये भी आप मेरी दुनिया के अंदर जाना चाहता है। और भी गुचेंगे से कहने लगा, मुझे आज के दिन में बचाने के लिए यंग मास्टर चेंगे आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं जरूर भविष्य में आपको जो रिपे करूँगा। मेरे पास अभी आलोक मेहता है जिससे मुझे अटेंड करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ से आप जाना चाहूँगा। जो सुनी बात गुचेंगे उसे जाते हुए देखने के बाद कहने लगा, तो फिर मुझे रिपे करना मत भूलना। जो सुनी बात ताबा साहब कहने लगा, हाँ जरूर मैं इसे याद रखूंगा। अब ये चीज को देखने के बाद 5-20 उफिया से थोड़ा सा आस्ते में कहने लगा, उस दिन मैन हॉल में जो हुआ था उसके बाद ऐसा लग रहा है इस आदमी ने पूरी तरह से आप पर गिव अप कर दिया है इम्पिया सिस्टर। जो चीज को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस उफिया ताबा साहब की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये यहाँ पर अभी कौन सा काम करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है ये अभी कुछ परेशानी में है, लेकिन वो किस लिए यहाँ पर आया है। क्या ये सच में उस दूसरी दुनिया में जाने की कोशिश कर रहा है इस बार। और भी प्रिंसेस उफिया गुचेंगे को गीत करते हुए कहने लगा, यंग मास्टर चेंगे क्या इस बार आप भी उस दुनिया के अंदर जा रहे हैं। जो सुनी व गुचेंगे प्रिंसेस उफिया से मुस्कुराकर कहने लगा, हाँ इस बार मैं वापस जाने वाला हूँ। जो सुनी व प्रिंसेस उफिया आप यंग मास्टर चेंगे से कहने लगा, उस दुनिया के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते और उस दुनिया में पूरी तरह से खतरनाक चीजों से भरा हुआ है। अगर ऐसा ही है तो फिर क्यों ना यंग मास्टर चेंगे और हम लोग एक साथ ताबीर करते हैं। जो सुनी व गुचेंगे हंसते हुए प्रिंसेस उफिया से कहने लगा, हाँ मैं प्रिंसेस उफिया के काइंडनेस को यहाँ पर अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा से अकेले ही काम करना पसंद करता हूँ, इसीलिए मुझे डर है मैं आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और उसी पर गुचेंगे अपने मन में कहने लगा, अगर मुझे सच में अच्छा काम करना है तो फिर क्या ये चीज मुझे बहुत ज्यादा परेशानी में नहीं डाल देगा। आप ये चीज को सुनने के बाद ओपिया स्टेज पे बनाते हुए अपने मन में कहने लगा, कितने बार हो चुका है उसने मुझे यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है, किस लिए वो मुझसे इतना तो नफरत करता है। मैंने क्या किया है उसे ऑफेंड करने के लिए। अगर हम लोग ऐसी सिचुएशन में एक दूसरे के साथ मिलकर दावल करते तो फिर ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा होता हमारे लिए। उस दुनिया के बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम। हाँ मुझे मालूम है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन शायद क्राइसिस के वक्त में वो हर एक चीज अपनी ताकत के साथ सॉल्व नहीं कर सकता। शायद दोस्तों को प्रिंसेस उफिया को मालूम भी नहीं है गुचेंगे चाहे तो उसके फादर को भी आसानी से खत्म कर सकते हैं यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस उफिया के साइड से प्रिंस जियालो बाहर निकलते हुए गुचेंगे से कहने लगा, यंग मास्टर चेंगे क्या ये छोटा सा प्रिंस आपके साथ जा सकता है। जो सुनी पर आधा गुस्से में उससे कहने लगा, किसी और प्लेस में जाकर खेलो। सच में दोस्तों आधा प्रिंस जियालो से बहुत ज्यादा चिढ़ने लगा है आप। जो चीज को सुनने के बाद प्रिंस उफ है आप कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर हम लोग देख पाते हैं आधा की बात को सुनने के बाद प्रिंस जियालो के मुंह पूरी तरह से उतर चुका है यहाँ पर, और उसके एक सार्वजनिक परेशान होते हुए कहने लगा, योर हाइनेस क्या अभी भी हमें उसके पीछे जाना चाहिए। सच में दोस्तों यहाँ पर प्रिंस जियालो का मुंह देखने जैसा हो चुका है। ओके दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिन होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। ओके बाय बाय सायोनारा।